बहुत ही आसान टेक्निक से आप इसको घर में करेंगे तो जो अर्कन निसा और शैटिका के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, दर्द, नमनेस और वीकनेस, वो खत्म हो जाएगा इससे। ये और पाँव को ऊपर उठाएं सीधा सीधा। ये 10 सेकंड तक यहाँ तक होल्ड करना है और अपनी तरफ खींचे। ये दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर रखें और सर को नीचे कर दें। ठीक है, सर शैटिका या अर्कन निसा, इसके लिए हमने जो एक्यूट स्टेज की ट्रीटमेंट है, जिस तरह के 15 दिन हो चुके हैं, 1 हफ्ता हो चुका है या 1 महीना हो चुका है, एक्यूट स्टेज, इन्फ्लेमेटरी स्टेज, एक्यूट रेडिकुलोपैथी की ट्रीटमेंट जो है वो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, नर्व रूट के ऊपर सूजन नहीं है और पेशेंट का पेन बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, मतलब ड्यूरिंग मूवमेंट जब वो चलता है या उठता बैठता है उस वक्त उसको पेन हो रहा है, रेस्टिंग कंडीशन में पेन नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कौन सी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल करने हैं। हमारे मेन जो उस पर गोल्स होते हैं, उस पर 3 गोल्स होते हैं। एक, हमने स्पाइन की जो मोबिलिटी है उसको मेंटेन रखना है, इंप्रूव करना है। दूसरा, नर्व को हमने स्ट्रेच करना है। जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं क्रॉनिक स्टेज में, वो नर्व के टाइटनेस की वजह से भी फील होते हैं, मतलब कमर में दर्द और जो नीचे लेग में पेन है वो नर्व टाइटनेस की वजह से फील होता है, तो हमने नर्व को स्ट्रेच करना है। और तीसरा, हमने स्ट्रेंथ करना है, जो कमर के पट्टे हैं उनको स्ट्रेंथ करना है। तो बहुत ही आसान टेक्निक से आप इसको घर में करेंगे तो जो अर्कन निसा और शैटिका के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, दर्द, नमनेस और वीकनेस, वो खत्म हो जाएगा इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोबिलिटी की तरफ आते हैं कि मोबिलिटी के लिए आपने कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। अच्छा, पेशेंट को आपने उल्टा लेटाना है और दोनों हाथ आप कानों के बराबर रखें। पेशेंट को आपने गाइड करना है कानों के बराबर और हाथों के जोर से आपने चेस्ट और हेड ऊपर उठाना है। ऊपर उठे, ऊपर देखें, छत को देखें ऊपर, और ऊपर उठे और ऊपर ऊपर ऊपर, ये पोजीशन। ठीक है, शुरू में डायरेक्टली आपने इस पोजीशन में नहीं लेके आना, जितना पेशेंट कर सकता है। 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर वापस नीचे जाएं। ठीक है, 10 सेकंड तक होल्ड किया, फिर वापस नीचे गया। 10 मरतबा सुबह, 10 मरतबा शाम ये करें। दूसरा जो है, आपने नी टू चेस्ट करवाना है। एक एक्सटेंशन को इंप्रूव किया हमने मोबिलिटी में, और एक हम नी टू चेस्ट। आप दोनों लेग्स को भी कर सकते हैं। आप दोनों लेग्स को बेंड करें, यहाँ से पकड़ें हाथों के साथ और खींच लें अपनी तरफ। नी टू चेस्ट तक लेके जाना है। ठीक है, चेस्ट तक लेके जाना है और 10 सेकंड तक लेके जाएं और 10 सेकंड तक होल्ड करें। पकड़ लें, इसको होल्ड कर लें। 10 सेकंड तक आपने काउंट करना है और फिर छोड़ना है, रिलैक्स, और फिर खींचना है। 10 मरतबा आपने ये एक्सरसाइज करनी है। अब आप दोनों पाँव को उस तरफ फॉल करें, ये, ठीक है, और फिर इस तरफ फॉल करें, उस तरफ लेके जाएं दोनों पाँव को, जिस तरह मैंने करवाया है। ठीक है, ये, और फिर इस तरफ 4 से 5 मिनट के लिए ये एक्सरसाइजेस। तो हमने 3 मूवमेंट्स को देखा, एक हमने एक्सटेंशन और एक फ्लेक्शन और तीसरा रोटेशन। ये मोबिलिटी के लिए ये एक्सरसाइजेस आपने करवानी है। अब हम आते हैं नर्व स्ट्रेच के ऊपर। तो नर्व स्ट्रेच आपने कैसे करना है, आपने पेशेंट गाइड करना है जिस लेग में सिम्टम्स है, राइट लेग में आप यहाँ से होल्ड कर लें, दूसरे हाथ से भी यहाँ से होल्ड करें, ये, और पाँव को ऊपर उठाएं सीधा सीधा। ये 10 सेकंड तक यहाँ तक होल्ड करना है और पंजे को आप ऊपर नीचे करें। ये 10 सेकंड तक होल्ड करें और पंजे को ये करना है, ऊपर नीचे, फिर आप नीचे छोड़ दें, रिलैक्स। ठीक है, फिर उठाएं। 10 मरतबा आपने ये एक्सरसाइज करनी है। 10 सेकंड तक होल्ड और पंजे को ऊपर नीचे, फुट को ऊपर नीचे करना है। ये नर्व की मोबिलिटी के लिए। ठीक है, रिलैक्स हो। पेशेंट को आपने गाइड करना है कि लेग को, फॉर एग्जांपल राइट लेग में पेन है, पाँव को किसी भी टेबल के ऊपर रखिए। ठीक है, इस पोजीशन में पंजे को अपनी तरफ खींचे, ये दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर रखें और सर को नीचे कर दें। ठीक है, सर नीचे करेगा पेशेंट, फिर आप ऊपर छत को देखें, फिर नीचे देखें। ठीक है, ये नर्व मोबिलिटी, पूरा ये स्लम्प मोबिलाइजेशन है, नर्व मोबिलाइजेशन। ऊपर देखें, फिर नीचे देखें। ठीक है, ये आपने करवाना है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है नर्व को रिलीज करने के लिए। अब एक मसल है पिरिफॉर्मस मसल, उसकी वजह से भी ये सिम्टम्स आते हैं, तो उसको भी स्ट्रेच करना है आपने। उसको कैसे स्ट्रेच करना है, राइट लेग के सिम्टम्स है, पाँव को उस साइड पे रखें, ये, और वो वाला हाथ इधर लेके आए यहाँ से, और उसको खींच लें उस तरफ। ये खींच के 10 सेकंड तक होल्ड करना है। 10 सेकंड तक होल्ड, फिर रिलैक्स, छोड़ दें, फिर खींचे,
10 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर रिलैक्स। अब हम लास्ट देख लेते हैं कि बैक की स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज के लिए आपने क्या करना है, पेशेंट उल्टा लेटाएं और सीधा पाँव को सीधे सीधे ऊपर उठाएं, मेरे हाथ के साथ टच करें, 10 सेकंड तक होल्ड करें, ठीक है, फिर रिलैक्स। फिर ये वाला पाँव उठाएं, 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर रिलैक्स। फिर आपने पेशेंट को इस तरह बिठाना है और पेशेंट को गाइड करना है कि अपने कमर को अंदर करें, ऐसे कमर को अंदर कर दें यहाँ से ऐसे, और पेट को अपनी तरफ खींच लें। ये 10 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करना है। और इसमें आप याद रखें कि आपने सांस को बंद नहीं करना, सांस कंटिन्यू रहे और इस पोजीशन को आप होल्ड करें। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपकी सांस ब्रीथिंग कंटिन्यू है तो आप इसको ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं। रिलैक्स हो जाएं, ठीक है, फिर कमर को अंदर कर दें, पेट को अपनी तरफ खींच लें और 10 सेकंड तक। ये कोर स्टेबलाइजर्स जो हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। रिलैक्स हो जाए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं। ये आप परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो कमर है उसको स्टेबिलिटी मिलेगी और आपके जो सिम्टम्स है वो रिलीज हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग इससे हेल्प हासिल कर सकें। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।